अच्छा, यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट करी है, सही है। उसमें हमने ब्लड के थ्रू कैसे हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, सिस्टमेटिक प्रॉपर जो एग्जामिनेशन कर सकते हैं, सही है। इंक्वायरी कर सकते हैं किसी पैथोलॉजी को फाइंड करने के लिए। यूरिन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। इमेजिंग में हमने जो होती है देन एक्सरे, MRI, CT स्कैन, बोन स्कैन, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। आज हम जो कवर कर रहे हैं वो आपके पास क्या है, रीनल स्कैन, सही है। अच्छा, तो रीनल स्कैन आपके पास क्या है, सही है। व्हाट इज़ रीनल स्कैन। अच्छा, तो रीनल स्कैन आपके पास इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। इसमें हम वो करते हैं, यूज़ करते हैं कौन सी चीज़, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटीरियल, सही है। किस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए, किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, आपकी किडनीज को एंड इसको असेस करने के लिए कि कैसे ये फंक्शंस वगैरह परफॉर्म कर रही है, सही है। इसमें हम कौन सा एजेंट यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटीरियल हम यूज़ करते हैं, सही है। इसको हम अदर नेम वगैरह भी लेते हैं, सही है। रीनल सेंटिग्राफी या फिर जो होती है न्यूक्लियर रीनल इमेजिंग या फिर रीनोग्राम, ये हम उसको अदर नेम देते हैं किस चीज़ को, रीनल स्कैन वगैरह को, सही है। जो इमेजिंग वगैरह होती है इसके अदर फॉर्म्स वगैरह भी हमारे पास है, लाइक CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI, जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं, सही है। तो ये अदर फॉर्म है इमेजिंग वगैरह की, सही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो वो करते हैं, सही है, थ्रू इमेजिंग पिक्चर ले लेते हैं अफेक्टेड एरिया की, डिजीज़ एरिया की, जो वो होता है, सही है, जिधर पैथोलॉजी वगैरह अकर होती है, सही है। जिधर कोई मास हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह हो, कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस या किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होती हो, तो वो हमारे पास जो होती है डिटेल 3D डायमेंशनल जो 3 डायमेंशनल इमेजेस वगैरह होती है, पिक्चर होती है, उसमें हमारे पास शो हुआ होते हैं, सही है। अच्छा, अब हम जो रीनल स्कैन पढ़ रहे हैं इसमें हम बात करते हैं कि कैसे जो होती है न्यूक्लियर जो रीनल स्कैन वगैरह परफॉर्म होते हैं, सही है। और इससे आप कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती है, कौन सी पैथोलॉजी, ये रिवील करते हैं, सही है। इस प्रोसीजर में जो होती है, जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है वो इंजेक्ट करता है, या टेक्नीशियन या कोई डॉक्टर वगैरह इंजेक्ट करते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल को। उसको हम रेडियो आइसोटोप्स वगैरह भी बोलते हैं, सही है। किस चीज़ में इंजेक्ट करते हैं, आपके वेन्स वगैरह में, सही है। ये रेडियो आइसोटोप देन रिलीज़ करते हैं गामा रेज, सही है। गामा रेज या गामा रेज उसको रिलीज़ करते हैं, देन गामा जो कैमरा होता है या स्कैनर होता है वो डिटेक्ट करते हैं जो गामा रेज वगैरह होती है आपकी आउटसाइड की बॉडी से, आपके बॉडी से बाहर जो रेज वगैरह होती है उसको डिटेक्ट करता है, सही है। कौन डिटेक्ट करते हैं, जो गामा कैमरा होते हैं, सही है, वो आपके पास डिटेक्ट करता है। तो जो गामा कैमरा होता है वो स्कैन करता है किडनी के एरिया वगैरह को, सही है। ये ट्रैक करता है रेडियो आइसोटोप को और मेजर करता है कि हाँ आपकी किडनी कैसे प्रोसेस परफॉर्म कर रही है, सही है। कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई पैथोलॉजी वगैरह तो नहीं है, सही है। कैमरा जो होते हैं वर्क करता है, सही है, आपके पास। और जो कंप्यूटर वगैरह होते हैं वो आपके पास डिटेल इमेज बना रहा होता है उस चीज़ की, सही है। जो आपके गामा कैमरा होते हैं वो रेज वगैरह को डिटेक्ट करके प्रोसेस करता है कि हाँ भाई, मेजर करता है किडनी प्रोसेस वगैरह को। और जो कंप्यूटर वगैरह के पास एक प्रॉपर इमेज वगैरह बन रही होती है, क्रिएट हो रही होती है, सही है। अब ये इमेज में जो होती है आपके पास मुख्तलिफ स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग ऑफ किडनी वगैरह शो हुई होती है, सही है। ये इंटरेक्ट कर रहे होते हैं कि रेडियो आइसोटोप्स वगैरह के, जो रेडियो आइसोटोप वगैरह हम यूज़ करते हैं, सही है। रेडियो आइसोटोप जो कि रिलीज़ करते हैं आपके पास जो गामा रेज वगैरह, जो कि फर्दर आपके पास कौन डिटेक्ट करता है, जो गामा कैमरा है उसको डिटेक्ट करता है और उस एरिया को इमेज वगैरह को वो करते हैं, सही है, रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिएट करते हैं, सही है। जो इमेज आपके पास आती है रीनल स्कैन की, वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बोथ एबनॉर्मेलिटीज़ को स्पेसिफाई करती है, सही है। बोथ जो अगर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ अगर हो रही हो या फंक्शनल, तो वो आपके पास इजीली रीनल स्कैन के थ्रू आइडेंटिफाई हो जाती है, सही है। तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं जो रीनल स्कैन होते हैं उसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, किडनी प्रॉब्लम के लिए, सही है। अर्ली स्टेजेस में ये इसमें कोई इन्वेसिव टेक्निक नहीं है, सही है। कोई सर्जरी वगैरह इसके लिए नहीं परफॉर्म करनी पड़ती है, सही है। पर इसको जो रीनल पैथोलॉजी होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करता है, रीनल स्कैन यूज़ करते हैं, सही है। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि वाई डू आई नीड रीनल स्कैन, सही है। आपको रीनल स्कैन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। जो रीनल स्कैन होता है वो आइडेंटिफाई करता है किडनी के फंक्शन को, इसके प्रॉब्लम वगैरह को। नॉर्मली जो 2 किडनीज होती है आपके पास रिमूव करती है यूरिया को, लिक्विड वेस्ट वगैरह को, सही है, किस चीज़ के थ्रू, ब्लड से, सही है, ब्लड से रिमूव करती है बाय प्रोड्यूसिंग
यूरिन वगैरह, सही है। और बैलेंस करती है आपके केमिकल्स को, सोडियम पोटाशियम वगैरह को आपके ब्लड में क्या करती है, बैलेंस वगैरह करती है, सही है। और इरेथ्रोपोइटिन वगैरह जो हार्मोन होती है उसकी प्रोडक्शन करती है, जो कि फर्दर आरबीसी की जाके जो इरेथ्रोपोइटिन होती है जाके बोन मैरो में स्टेम सेल में जाती है, उधर इरेथ्रोपोइसिस परफॉर्म कर इरेथ्रोपोइसिस वगैरह होती है, सही है। जो कि प्रोसेस होती है किस चीज़ के लिए, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए, सही है। और दूसरा आपकी किडनी क्या करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है रेनिन, जिसके थ्रू आपके पास क्या होता है, ब्लड प्रेशर आपके पास कंट्रोल होता है, सही है। अच्छा, ये आपके पास क्या करती है, जो कैल्शियम होता है उसको एक्टिव फॉर्म, जो विटामिन डी होती है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है, कैल्शियम वगैरह, जो कि फर्दर जो बोन्स टीथ वगैरह होती है उसको यूज़ कर लेते हैं, सही है। अब अगर रीनल फंक्शन में चेंजेस वगैरह आ गई, जो नॉर्मल फंक्शन इधर हमने जिनकी बात करी है, अब आपका जो किडनी होती है वो ये सारी फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो हम क्या करते हैं, रीनल स्कैन रेफ़र करते हैं, सही है। हम क्या करते हैं, रीनल स्कैनिंग करते हैं ताकि आइडेंटिफाई हम कर सके काज को, जिसकी वजह से जो नॉर्मल रीनल फंक्शन होती है, किडनी फंक्शन, वो रिड्यूस हुई होती है, सही है। किसी डिजीज़ की वजह से, किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, किसी इंजरी वगैरह की वजह से, सही है, किसी भी कॉज की वजह से अगर आपके पास जो रीनल फंक्शन होती है वो रिड्यूस हुई है, तो हम प्रेफर करते हैं किस चीज़ को, रीनल स्कैन वगैरह को, सही है। अब जो रीनल स्कैन होता है वो क्या करता है, एक्सप्लोर करता है मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स वगैरह को, सही है। जस्ट मोर देन वन प्रॉब्लम को ये क्या करता है, एक्सप्लोर करता है जब आप ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हो, सही है। तो रीनल जो स्कैन होते हैं उसमें हम मेजर करते हैं किडनी फंक्शन को, मॉनिटर करते हैं रेडियो आइसोटोप की फ्लो हो रही होती है, सही है। और वो फिर आपके पास देखते हैं कि हाँ आपकी किडनी कितनी एफिशिएंटली जो होती है वर्क कर रही है, सही है। ये आपके पास जो होती हैं, जो रीनल स्कैन होती है मुख्तलिफ एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह शो करती है, स्ट्रक्चर, साइज़ और शेप ऑफ किडनी वगैरह को शो करती है, सही है। रीनल स्कैन जो होती है आइडेंटिफाई करती है, एवेल्युएट करती है। अगर आपके पास डिक्रीज ब्लड फ्लो मतलब आपके पास जो होती है कम ब्लड जा रहा हो आपकी किडनी की तरफ, सही है, या फिर रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन हो, सही है। रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन आपके पास क्या होती है, हाई ब्लड प्रेशर इन द रीनल आर्टरीज, सही है। जो रीनल आर्टरीज में हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन, सही है। ट्यूमर जिसको हम सिस्ट वगैरह भी बोलते हैं, एब्सेस वगैरह हो, किडनी डिजीज़ वगैरह हो, सही है। या फिर जो होती है किडनी ट्रीटमेंट्स हमने करनी होती है, सही है। ट्रांसप्लांट वगैरह की रिजेक्शन वगैरह अगर हमने चांसेस वगैरह देखने हो, सही है। तो ये सारी पैथोलॉजीज़ है, ये सारी कम्प्लिकेशन होती है जिसको हम स्कैन कर लेते हैं, रीनल स्कैनिंग वगैरह के थ्रू हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसकी इंक्वायरी वगैरह हम क्या करते हैं, सही है। हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर अ रीनल स्कैन, इसके लिए कोई सच कोई तैयारी वगैरह प्रिपरेशन वगैरह की नीड नहीं पड़ती, कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह उस टाइम पे आपको नहीं हुआ करते कि हाँ खाना नहीं खाओ, पानी नहीं पियो उस टाइम पे, सही है। जब आपने रीनल स्कैनिंग जब आपकी जिस टाइम पे हो रही होती है, सही, कोई सीडेशन वगैरह की नीड नहीं पड़ती इसमें, सही है। हाँ, पर अगर आप जो होती है कोई OTC ओवर द काउंटर मेडिकेशन, कोई डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्राइब किया मेडिकेशन आप वो ले रहे हो, तो आपको अपने डॉक्टर के मस्ट वो करना चाहिए, बताना चाहिए, सही है। क्योंकि मेडिकेशन वगैरह से जो आपके पास रीनल स्कैन का रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है, सही है। या फिर अगर आप डायरेटिक्स जो वाटर पिल्स है वो ये ले रहे हो, या ACE इनहिबिटर, सही है, जो हार्ट कंडीशन या BP में हम लेते हैं, सही है, या बीटा ब्लॉकर जो हार्ट कंडीशन और BP में हम देते हैं, NSAIDs वगैरह, एस्पिरिन, इबुप्रोफेन वगैरह। अगर आप किसी भी इस तरह की कोई मेडिकेशन ले रहे हो, कोई ट्रीटमेंट रिसीव कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अपने कंसल्टेंट, अपने डॉक्टर को बता देना चाहिए, सही है। क्योंकि इससे जो होती है मेडिकेशंस वगैरह से अफेक्ट होती है आपकी क्या चीज़, आपकी रीनल स्कैनिंग वगैरह, सही है। अब हाँ, क्या होते हैं ड्यूरिंग रीनल स्कैन आपके पास क्या होता है, सही है। जो रीनल स्कैन होते हैं वो हम आउट पेशेंट के लिए करते हैं, सेम मतलब एक ही डे प्रोसीजर होते हैं, जिस दिन आप आते हो उसी दिन आपके पास परफॉर्म होते हैं। इसके लिए कोई आपके पास एडमिट नहीं होना पड़ता, कोई रात वगैरह नहीं गुजारनी पड़ती हॉस्पिटल वगैरह में, सही है। अच्छा, ये कौन परफॉर्म करते हैं, जो न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नीशियन वगैरह टेक्नोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं। हॉस्पिटल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट वगैरह में ये मुख्तलिफ स्पेशल इक्विपमेंट वगैरह के उससे प्रोसेस होती है, सही है।
अच्छा, आपका स्कैन जो होती है ये आपके पास 45 मिनट से 3 आवर्स तक की टाइमिंग वगैरह लेता है, सही है। ये आपके पास थोड़ा जो अदर इमेजिंग वो है उससे थोड़ा लेंथी वो है, सही है, टाइम टेकन है, सही है। अच्छा, अगर आपको क्लोस्ट्रोफोबिक वगैरह होती हो, सही है, तो आप जो होती है पहले ही अपने टेक्नोलॉजिस्ट वगैरह को बता दो, सही है, क्योंकि कैमरा जो होते हैं मेरे पास क्लोज टू यूर, जो कैमरा इसमें आपके पास होते हैं वो आपके काफ़ी क्लोज होते हैं, सही है। अच्छा, जब ये प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है, सही है, तो आपको जो है क्लॉथिंग, उस एरिया की क्लॉथिंग, ज्वेलरी, कोई डेंचर्स वगैरह, कोई मेटल आइटम्स वगैरह, कोई इयररिंग्स वगैरह आपने वियर की हो तो वो आपको उतारने का कहते हैं, सही है, क्योंकि इससे जो होती है मतलब ये ऐसी चीज़ें होती है जो कि इंटरफेयर करती है आपकी स्कैनिंग वगैरह को, रीनल स्कैनिंग वगैरह, इससे आपकी अफेक्ट हो सकती है, सही है। अच्छा, आपको अब क्या करना है कि हाँ, आपने हॉस्पिटल गाउन वगैरह चेंज करना है, देन स्कैनिंग टेबल पे पेशेंट वगैरह को लेटाना है, सही है। जो टेक्नीशियन होता है वो इंट्रावेनस वेन वगैरह में आपके पास इंजेक्ट कर देता है, इंट्रावेनसली कुछ इंजेक्ट कर देता है, सही है। रेडियो आइसोटोप्स वगैरह आपके पास इंसर्ट कर लेता है, सही है। देन आपके पास जो होती है वेट कर लेते हैं, सही है, 45 to 3 आवर्स तक, सही है। उनके बिटवीन में जो होती है इमेजिंग वगैरह ले रहे होते हैं आपकी किडनी वगैरह को, सही है, ताकि जो स्कैनर होते हैं प्रॉपरली डिटेक्ट कर सके गैमा रेज वगैरह को, सही है, और देन प्रॉपरली इमेज आपके पास प्रोड्यूस हो सके, सही है। अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह के इश्यूज़ वगैरह सामने आ रहे हैं, सही है, रीनोवास्कुलर वो आपके पास हाइपरटेंशन वगैरह हो, तो उस टाइम जो थी ACEs वगैरह या कोई इस तरह की ट्रीटमेंट वगैरह आपको ले सकते हो रिलीव करने के लिए, सही है। अगर आपका ब्लैडर एम्प्टी है बिफोर द स्कैनिंग वगैरह, सही है, तो आपको जो होती है एक सॉफ्ट ट्यूब, हम उसको बोलते हैं कैथीटर वगैरह, वो आप पास कर लेते हो, सही है, इस कंडीशन वगैरह में, सही है। देन जो होती है आपका जो टेक्नीशियन होते हैं रिमूव करता है IV लाइन या कैथीटर वगैरह जब स्कैनिंग वगैरह प्रॉपरली हो जाती है, सही है। और जब प्रॉपरली स्कैनिंग हो जाती है तो जो कैथीटर आपने जो एम्प्टी ब्लैडर वगैरह में डाला होता है, कोई इंट्रावेनस कैथीटर डाला होता है, तो वो आप क्या करते हो, रिमूव कर लेते हो, और पेशेंट को जो होती है उसी टाइम जो होती है आप मतलब कोई स्टे वगैरह नहीं होता, उसको उसी टाइम वो कर देते हो, सही है, क्या बोलते हैं उसको, डिस्चार्ज वगैरह कर लेते हो, सही है। और डॉक्टर आपके पास क्या करते हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं वो आपको ड्रिंकिंग फ्लूइड्स वगैरह का वो देता है, सही है, मशवरा देता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड वगैरह पियो, सही है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूरिनेशन वगैरह कर सको। और जो डाई वगैरह ये लोग आपको देते हैं जो कि आपके बॉडी के लिए मतलब हार्मफुल होता है, फर्दर आपके पास एलर्जीज़ वगैरह उसके चांसेस होते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ड्रिंक करो ताकि आपके चांसेस एलर्जिक रिएक्शन के चांसेस रिस्क कम हो सके, सही है। अब कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती है जो कि एज ए रिजल्ट ऑफ रीनल स्कैन आपके पास अकर होती है, सही है। तो जब आप इंट्रावेनस नीडल स्टिक करते हो रेडियो आइसोटोप्स वगैरह को इंजेक्ट करने के लिए, सही है, तो इससे पेशेंट को क्या होते हैं, डिस्कम्फर्ट होता है, रेडनेस होती है, ब्लीडिंग, स्वेलिंग, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन एज ए रिजल्ट ऑफ उस जब आप नीडल वगैरह स्टिक कर रहे होते हैं उसके रिजल्ट में आपके पास अकर हो सकती है, सही है। अच्छा, इससे हम क्या जो रीनल स्कैन होते हैं इसके रिजल्ट में जो होती है कौन सी ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह आ सकती है, सही है। एक बार जो होती है आपका जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है, टेक्नीशियन होता है, उसने रीनल स्कैनिंग करी है, सही है, जो न्यूक्लियर मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं उसने वो करी है, सही है। देन उसकी मुख्तलिफ फाइंडिंग आ जाती है, एबनॉर्मल रिजल्ट अगर रीनल स्कैन से आ जाए तो ये आपके पास शो करती है कि आपको आया किडनी डिजीज़ होती है, या आप में कोई सिस्ट ट्यूमर वगैरह की प्रेजेंस है, या आपकी रीनल आर्टरीज जो होती है वो ब्लॉक हुई है, कोई इंजरी हुई है, कोई ट्रॉमा वगैरह हुए हुए, सही है। आपके पास जो होती है ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, किडनी में कोई इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शंस वगैरह की वजह से रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन वगैरह है, सही है, या ट्रांसप्लांट में आपके पास प्रॉब्लम अकर हो रही है, या किडनी फेलियर वगैरह होती है, तो अगर एबनॉर्मल रिजल्ट रीनल स्कैन के आपके पास आ जाए तो ये सारी जो हमने कंडीशंस पढ़ी तो ये चांसेस है कि इनमें से कोई एक कंडीशन आप में प्रेजेंट हो, सही है, कोई एक पैथोलॉजी आप में प्रेजेंट हो, सही है।
देन आपके पास अगर एबनॉर्मल रिजल्ट आ जाए तो आपका डॉक्टर क्या करते हैं, डायग्नोसिस के लिए फर्दर टेस्टिंग वगैरह करते हैं ताकि किडनी साइज शेप जो होती है अगर इन्फ्लुएंस हो रही हो इसके रिजल्ट से, सही है, तो उसको आप देख सको, सही है। एबनॉर्मल किडनी स्ट्रक्चर जो होती है अक्सर सामने को आ जाती है आफ्टर रीनल स्कैन वगैरह, सही है, बिकॉज जो रीनल स्कैन होता है वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता जो सिस्ट और ट्यूमर में डिफरेंस वगैरह को, सही है। तो तभी हमारे पास क्या होती है, एडिशनल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर वगैरह की नीड पड़ती है ताकि हम जो होती है प्रॉपरली वो कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके, जो ट्यूमर सिस्ट वगैरह अगर हो रही है उसको हम प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट कर सके, सही है। तो ये सारा हमने जो पढ़ा ये किस चीज़ के बारे में था, रीनल स्कैन के बारे में, कि रीनल स्कैन क्या होती है, इसमें कौन से एजेंट वगैरह यूज़ होती है और कैसे ये परफॉर्म होते हैं, सही है। प्रोसीजर वगैरह इसका सारा हमने पढ़ा, इसके रिस्क क्या होते हैं, कम्प्लिकेशंस क्या होती है, सही है। इससे कौन सी पैथोलॉजीज़ इसके जब एबनॉर्मल रिजल्ट आ जाए तो कौन सी पैथोलॉजीज़ हमें वो करती है, सही है, कि हाँ पॉइंट आउट करती है कि हाँ अगर आपके एबनॉर्मल रिजल्ट आ जाए तो उससे ये एबनॉर्मेलिटीज़ आप में प्रेजेंस होने के चांसेस है, सही है। दैन फर्दर इन्वेस्टिगेशन वगैरह हम कर लेते हैं, सही है, ताकि हम स्पेसिफाई कर सके उस प्रॉब्लम वगैरह को। पर एक वो चीज़ इसमें ये है कि रीनल्स के थ्रू जो मासेस होती है, ट्यूमर होती है, वो प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाती, सही है। बस यही इसका वो मेन जो अदर से डिफरेंट से अदर इमेजिंग से डिफरेंट वो है, तो वो उसमें ये था, सही है। तो ये आज आपका लेक्चर था रीनल स्कैन के बारे में। थैंक यू।